सर कांग्रेस सरकार में हमने बहुत लाठियां खाई हैं, हम लोग जेल गए हैं। मेरे खुद पे भी मुकदमा हुआ, मैं गांधीनगर थाने में 24 घंटे इस वैकेंसी के लिए रह के आई हूँ। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, ये जेल में हो सकता है, दरअसल कुछ नहीं होता। इस समय मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया सर। हमारी आवाज़ तो हम तो नहीं गए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए तो धरना दे रहे हैं कि वो हमारी बात सुने। और राजस्थान सरकार ने कोई भी मुलायदा हमसे आज तक कोई खबर नहीं दी। नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं सीफू की तरफ आया हूँ, झलाना डूंगरी की तरफ। 7 दिन से लगातार ये लोग आंदोलन में हैं। अब इन्होंने चेतावनी भी ये देने लगे हैं कि हम अनशन करेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी के 6 महीने का बच्चा है, किसी के 2 महीने का बच्चा है, दूध पीते हुए बच्चे हैं अपनी माँ के, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। और खूब सारे मतलब आप इनकी सुनिएगा कहानी इनकी जुबानी से मैं क्या सुनाऊंगा। कुछ महिलाएं ऐसी है जो रोने लग गई जब मैं यहाँ पर आया कि हमारी मांग को उठाइएगा, बताइएगा, वहां तक सीएम तक पहुंचाइएगा। सिर्फ ये कोई ऐसी कोई मांग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ ये मांग रख रहे हैं। इनकी विज्ञप्ति निकल चुकी थी और संविदा कर्मी थे ये सब, मेरिट के अनुसार इनकी भर्ती हुई और दस्तावेज तक सत्यापन हो गए हैं, लेकिन कुछ आचार संहिता की वजह से बीच में रुक गया था। लेकिन अब तो आचार संहिता क्या, चुनाव भी खत्म हो गए हैं, लेकिन राजस्थान को एक नए मुख्यमंत्री भी मिल चुके हैं भाजपा के, लेकिन अभी भी इनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। जब विपक्ष में विधानसभा में सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय में हमने फाइल भेजी हुई है। लेकिन बता देता हूं, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है पहले वो वित्त विभाग में जाती है, वहां से स्वीकृत होकर आती है, ठीक है। उसी के बाद विज्ञापन निकलता है, उसी के बाद फॉर्म भराए जाते हैं, उसी के बाद एग्जाम हो या मेरिट के वाइज लेना हो तो सारा प्रोसीजर उसके बाद में होता है। वित्त विभाग का उसमें कोई नहीं होता है योगदान, बाद में सिर्फ उनको पोस्टिंग देनी होती है, वो विभाग करता है जिसी भी संबंधित से है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, इनको यातना ये मिल रही है। नई सरकार जो भाजपा सरकार है, उन्होंने चुनाव में ये वादा किया था कि हम युवाओं को परेशान नहीं करेंगे, जो कांग्रेस ने पहले किया था। पेपर लीक जैसी घटनाएं हो या बेरोजगारी जैसे मामले हो कि ये हरगिज नहीं होंगे, सबको रोजगार दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि हम मतलब कांग्रेस के द्वारा चलाई हुई योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, कांग्रेस की तरफ से चलाई हुई जो भी वैकेंसी निकाली हुई उसको हम रद्द नहीं करेंगे, हम उनको यथावत रखेंगे, उनको पोस्टिंग देंगे, ऐसा उन्होंने चुनाव में वादा किया था। लेकिन अब उसके विपरीत हो रहा है। अब तक भजन लाल शर्मा ने 2-3 कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर दिया गया है और इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है इन युवा बच्चों के साथ, इनको अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है और ये कहा जा रहा है कि आपकी फाइल वित्त विभाग में भेजी है। इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सियाराम डोडवाड़ी है। मैं राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो सर ये कहाँ पेच फंसा हुआ है? सरकार के पास आप मांग लेके गए अपनी कि भाई हमको पोस्टिंग दी जाए, सारे दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, ये अटकने का क्या कारण बताया उन्होंने? देखो सर, अटकने का तो कोई कारण नहीं है। सीपू की तरफ से पूरा कार्य रेडी है। विभाग ने पूरा कार्य कंप्लीट करके रखा है। सिर्फ अगर देरी है तो मंत्री जी की हरी झंडी मिलने की देरी है। सारा कार्य कंप्लीट है, मंत्री जी की झंडी मिलती है। 15 दिन के अंदर अंदर ये नियुक्ति का कार्य कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये कारण क्या, मंत्री जी क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये अधिकारी इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे? देखो, हम जब से मंत्री जी को विभाग मिला है, चिकित्सा विभाग, तब से हम मंत्री जी के पास कंटिन्यू रेगुलर जा रहे हैं, उनके संज्ञान में भी लाए हैं। और हम सीएम बनने के बाद, भजन लाल जी सीएम बनने के बाद डेली उनके पास भी जा रहे हैं ज्ञापन लेके, उनके भी संज्ञान में। अब पता नहीं क्यों क्या मामला है जो अटका हुआ है, हमारे भी समझ से बाहर है। क्यों अटका रखा है इन्होंने, उनकी क्या मंशा है, उनकी मंशा समझ में नहीं आ रही। गड़बड़ी झाला तो नहीं है कहीं? नहीं, गड़बड़ तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो चुनावी संकल्प पत्र था इनका, उनमें इन्होंने लिखा था उसमें संकल्प पत्र में कि हम 20,000 पैरामेडिकल नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कर्मियों को सरकार बनते ही नियुक्ति देंगे। तो सरकार भी बन चुकी है, 2 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन अभी तक भी उनके सिर में जू तक नहीं रेंगी। ऐसे कितने युवा हैं? देखो, हम यहाँ 20,546 युवा साथी बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें जल्दी नियुक्ति दे तो हम हमारे घर जाए धरना समाप्त करके। आपका क्या कहना है? मैं कविता चौधरी गंगानगर से आई हूँ। ये हमारे 8 कैडर की वैकेंसी है जो होल्ड पे रखा है सरकार ने। जब आचार संहिता लगी तो एसीएस ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें 1 महीने का समय हमसे मांगा गया था। उस बात को 4 महीने बीत चुके हैं और 1.5 महीने सरकार बने हो गई है। हमने बहुत मतलब इंतजार किया है इस भर्ती के लिए। लगभग हम सभी भाई बहन, मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो 50-50 साल की उम्र में भी 10 साल की नौकरी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं सरकार से एक हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, जिस प्रकार आप अपनी संवेदनशीलता दर्शा रहे हैं, रेन बसेरों में जाके उनका आप मतलब निरीक्षण कर रहे हैं, उनका
जायजा ले रहे हैं, उसी प्रकार से मेरी बहनें यहाँ 3-3 महीने के बच्चों को लेके बैठी है। तो मैं संवेदनशील सरकार से इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा जब सारा काम पूरा हो चुका है तो हमें नियुक्ति दें। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम पढ़े लिखे लोग, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सरकार ने तो वादा किया था कि इस बार सरकार बनते ही हम सभी युवाओं को जितनों भी जो वैकेंसी अटकी हुई है उन सब पर हम नियुक्ति दे देंगे। बिल्कुल सर, हम पिछले 3 साल से सर कांग्रेस सरकार में हमने बहुत लाठियां खाई हैं, हम लोग जेल गए हैं, मेरे खुद पे भी मुकदमा हुआ, मैं गांधीनगर थाने में 24 घंटे इस वैकेंसी के लिए रह के आई हूँ। लेकिन फिर भी भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम 20,000 पैरामेडिकल को आते ही नियुक्ति देंगे, पर पता नहीं किस बात का सरकार इस बात से मतलब उस बात पे नहीं आ रही है, उस बात पे सही सटीक उनकी बात नहीं बैठ रही है, और क्यों पता नहीं किस बात के लिए हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। देखो हम आपको और दिखाते हैं, वो कुछ महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को लेके बैठी हुई है। कोई 3 महीने का बच्चा है, कोई 1.5 साल का बच्चा है। थोड़ा हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या हालत है। वो घर परिवार से दूर है, बहुत सारी वाली बच्चियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। वो शायद ये रहे, इनसे हम बातचीत करेंगे। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा सिद्दीकी है सर। आयशा सिद्दीकी। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ, पियर मेरा जोधपुर है और पोस्टिंग मैंने सिरोही ली, और फिर बच्ची होने के बाद तक भी पोस्टिंग जब नहीं मिली तो अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं 6 दिन से, पर अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं हुआ है। 1.5 साल की होने वाली है सर, नेक्स्ट मंथ में भी ये 1.5 साल की होगी अब। जी, तो सरकार कोई सुध नहीं ले रही है? सुध नहीं ली सर किसी ने भी आके। अच्छा, घर परिवार से आप दूर हैं? दूर हूँ घर मैं। परिवार वालों का फोन आता है? हाँ, अभी भी मेरे हस्बैंड का फोन आया, वो भी गुस्सा हो रहे थे कि तू इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर बैठी है वहाँ पर सर मेरे लिए तो ये मेरे परिवार है, मेरे लिए तो ये मेरा परिवार अहम है। अच्छा, देखो ये इनका परिवार ये सब लोगों का अहम है, इन्होंने बताया है। और करीब सिरोही से हैं ये, और 1.5 साल की बच्ची है, और उधर भी है जो उनका बहुत छोटा शिशु है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये क्या कैसी हालत है इनकी, और सरकार सूद नहीं ले रही है, बातचीत करेंगे उधर की। देखो ये देखो ये बच्चा घूम रहा है, ये इनका बच्चा, आप ही का बच्चा है? अच्छा, कितने साल का है? सर साल भर का है। अच्छा, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ? सर हम नौकरी लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, और नौकरी नहीं मिल रही है आपको? हाँ सर, हम 7 दिन से यहीं बैठे हैं, लेकिन अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये देखो बाबू, हमारे माइक से खेलना चाहता, खेल लीजिए, हम बात कर लेंगे आपकी मम्मा से, ठीक है? तो देखो असल में क्या मतलब आप सरकार के पास गए हैं? सर ये लोग तो उनको भी दिखना चाहिए ना, ये लोग हम बैठे हैं, वो जब सरकारें बनती है तो ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सर रियल में होता कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, पहले हमें सीएच में लगाया तो उस टाइम भी यही कहा गया, और हमने 3 महीने तक धरना दिया। कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था, तो अब ये सरकार कहाँ गई है? हाँ सर, यही मिल रहा है ना, कोरोना वायरस का दरिया मिल रहा है ना, यहाँ पे बैठे हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं 7 दिन से, छोटे छोटे बच्चों को लेके, बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशान एक हो चीज रहे मैं हैं। पूछना चाहता हूँ आपसे कि मुझे ये बताइए आप कि आप घर परिवार से दूर हैं यहाँ पे, हाँ जी सर। तो घर वालों का फोन आ रहा है कि हाँ आप जी क्यों सर, बैठे हो वहाँ पे? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आप वो क्या जवाब देते होंगे आपके हस्बैंड सर को, उनसे हम आपकी यही सास बोलते हैं कि ससुर हम नियुक्ति लेके आएंगे, भले कुछ भी हो जाए, भले यहाँ जाने चली जाए, भले हम को? वो लोगों आपको की। सपोर्ट करते हैं? हाँ सर, हमारे घर वाले बिल्कुल हमको सपोर्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, अच्छा, ये देखो इनका, हाँ जी सर, बिल्कुल घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं सर। इनकी भी देखो जुबानी सुनिए। देखो ये हमारे ये बालक है छोटा सा, और बहुत शिशु है हमारे, इसके पास खिलौना नहीं है तो हमारे माइक से खेलने लग गया है, और इनके हाथ में अभी तो लिए लड़ाई है और आगे और लड़ाई है, हाँ जी सर, नियुक्ति दो, ऐसा इनका है। आप कहाँ से हैं? ब्यावर से। ब्यावर से है। अभी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये देखो इन्होंने हटा दिया है, कोई बात नहीं है, कि आप ब्यावर से हैं। आप मुझे पहली बात तो ये बताइए कि सरकार के पास आप गए तो सरकार ने आपको क्या बोला, चिकित्सा मंत्री ने? चिकित्सा मंत्री जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया सर। हमारी आवाज तो हम तो नहीं गए, लेकिन हमने यहाँ पे सीपू में इसीलिए तो धरना दे रहे हैं कि वो हमारी बात सुने। अच्छा, वो बात नहीं सुन रहे हैं? सर नहीं सुन रहे, तभी तो हम 7 दिन से यहाँ अब क्या बैठे हैं। करेंगे आप यदि बात नहीं सुनते हैं तो? नहीं सुनेंगे जब तक हम बैठे रहेंगे, लोकसभा में चुनाव में बताएंगे हम उनको। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बता देंगे उनको? हाँ। अच्छा, देखो इनका यही कहना है कि सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोकसभा चुनाव में हम उनको बता देंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। कांग्रेस सरकार ने 2022 के अंदर 8 भर्तियां निकाली थी, ठीक है, संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए, और मेरिट के माध्यम से उनका दस्तावेज तक सत्यापन हो चुका था, प्रोविजनल सूची निकल चुकी थी, लेकिन ये नई सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है, सिर्फ उनको इधर उधर टहला रही है। उन्होंने बोला कि हमें वित्त मंत्रालय ने दे दिया, ये दे दिया, वहाँ भेज दिया, लेकिन अब इन युवाओं ने ठान ली है कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोकसभा चुनाव में इनका आईना दिखा देंगे। सहयोगी इनका ये कहना है। तो असल में ये सब आंदोलन वाले लड़के हैं, ये सर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे भी हम इनकी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी अमित शर्मा है मेरे साथ में,
और मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर। सर मैं दौसा जिले से यहाँ पे 7 दिन 7 रात होगी। मैं बच्ची के साथ में 6 महीने की बच्ची के साथ में या रात को भी सो रही हूँ और दिन में भी सो रही हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, पर राजस्थान सरकार का कोई भी मुनाहिदा हमसे आज तक आकर के कोई खबर नहीं ली। और मैं राजस्थान सरकार भजन लाल जी और गजेंद्र सिंह जी खींवसर, चिकित्सा मंत्री जी किरोड़ी लाल जी से निवेदन करते हुए मैं जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। और बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ में मेरी बहुत बहनें हैं, अलग अलग जिलों से आई हुई है। कड़ाके की सर्दी में यहाँ पे नींद नहीं आती है, सारी रात हम यहाँ पे सो के रात बिताते हैं ठंड में। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।